हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब मंच एबीएस क्लासेस पर। और आप सभी को नमस्कार। मैं हूं अंकित कुमार। तो आज मैं बात करने वाला हूं तीन तूफान कुछ नहीं, सीधा का सीधा जो 2 नवंबर हाई कोर्ट जबलपुर में सुनवाई है, तो इसके बारे में कंप्लीट रूप से बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एक एक पॉइंट सुने बारीकी से, इसके बाद ही कोई कमेंट करें या जो जैसा भी वीडियो लगे, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और इसके बारे में जो चीज़ मैं बताने वाला हूं, तो सबसे पहले वीडियो को पूरा देखें। आप सभी से विनम्र निवेदन है, क्योंकि आप लोग 2 मिनट वीडियो देखते नहीं हैं, जैसे देखें इसके बाद कमेंट कर देते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मैं उसी वीडियो पर बताया रहता हूँ, मेरे को बार बार फिर से बताना पड़ जाता है। तो ऑलरेडी हम तो ऐसे भी बिजी रहते हैं और ये चीज़ें हर चीज़ें क्लियर करते हो, कोई कॉल करता है, कोई मैसेज करता है, तो हर चीज़ें वीडियो में ही बता देते हैं ताकि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो दो तीन क्वेश्चन ये हैं कि 2 नवंबर को जो हमारी कल सुनवाई है उस पर क्या होगा। और दूसरी बात ये है कि जैसे बिहार के केस में मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मेरे साथी लोग ने बनाया था। धीरज सर ने अच्छे समझा दिया, विमल भाई ने समझा दिया, रमेश रावल सर ने समझा दिया। फिर भी आप लोग को कन्फ्यूजन है कि उसमें है कि 11 अगस्त के बाद लागू होगा, 11 अगस्त के बाद लागू होगा, कि उसके पहले वाले हटेंगे कि नहीं, कि फर्स्ट काउंसलिंग हटेगा कि सेकंड काउंसलिंग हटेगा। वो चीज़ें मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। तो ये मैं पूरा का पूरा सबसे पहले शुरू करता हूँ कि 11 अगस्त वाले मैटर को मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, इसके बाद अपन डिटेल से बात करते हैं। शॉर्ट में ये है कि 11 अगस्त में जैसे बिहार में जो सुनवाई हुआ, उसमें और भी देखे पश्चिम बंगाल वगैरह वो सब लगे थे कि उनको भी सुना जाए, लेकिन किसी को नहीं सुना गया। जज ने साफ तौर पर कहा कि हम केवल बिहार वालों को सुनेंगे, बिहार को ही सुनेंगे, क्योंकि मैटर उनका क्लियर था। तो उन्होंने साफ कहा कि 11 अगस्त के बाद तो ये कोई बात ही नहीं होती है कि इस पर केस में बहस हो। शुद्ध बात में बता दूं कि इसका मतलब क्या है, कि उनका कहना है कि मतलब जब मैटर डिसाइड है तो इस पर नया बात करना, उसके बाद कोई चीज़ बात करनी, भर्ती बात करनी, वो तो कोई मैटर ही नहीं है। इसलिए उसके बाद पर कुछ भी नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, यही चीज़ें हैं। अब कुछ लोग ये बीएड वाले, मध्य प्रदेश के बीएड वाले इतना अफवाह फैला रहे, इतना मतलब अफवाह फैला के रखे हैं कि अब तो 11 अगस्त के बाद ही लागू होगा, 11 अगस्त के बाद लागू होगा, जज ने कह दिया कुछ। देखो, और न्यूज कट वालों को मैं एक चीज़ बता दूं, हम जो मैटर देंगे वही चीज़ छाप देते हैं। कभी बीएड वाले भी मैटर दे के छपवा देते हैं, माहौल बनाने के लिए, वो चीज़ें होती है। उनको एक एक चीज़, एक एक शब्द थोड़ी ना सुनते रहते हैं कोर्ट में कि क्या है क्या नहीं है। तो वो चीज़ें अब हम लोग से ज़्यादा कौन उनसे न्यूज पेपर थोड़ी जानते हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो इस पर साफ तौर पे बता दूं कि 11 अगस्त के बाद वाला मैटर में तो लागू ही नहीं हो सकता ये चीज़ें। मतलब ये है कि 11 अगस्त के बाद से जो भी भर्ती है वो सब कैंसिल है। तो बिहार को तो ऑलरेडी क्लियर हो चुका, ठीक है। अब उसके पहले की तो चर्चा ही नहीं हुई है। जब उसके पहले की चर्चा ही नहीं हुई है, मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो इसलिए बात ही नहीं हुई। ना मध्य प्रदेश की बात हुई, ना अदर जगह की बात हुई। दूसरी बात, अब इस पर बोलेंगे कि मध्य प्रदेश में कैसे हटेंगे, बीएड वाले अब फैला रहे हैं कि हम ब्रिज कोर्स लाके और ये करेंगे वो करेंगे, फलाना ढिमकाना। तो मैं एक चीज़ बता दूं, धीरेन्द्र सर ने भी बहुत अच्छे से बताया है कि जिस बेस पर आपको नियुक्ति मिली आपको ब्रिज कोर्स पर, तो जज ने तो साफ तौर पे कह दिया था पहले से सुप्रीम कोर्ट में ही कि ब्रिज कोर्स पर यदि आपको नियुक्ति दी गई है तो ब्रिज कोर्स ही नहीं है, खत्म है, इनवैलिड हो गया। तो फिर क्या मतलब, किस बेस पर भर्ती हुई, ठीक है, ये चीजें हो गई खत्म। और उसमें तो साफ तौर पे कहा कि ब्रिज कोर्स रखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतने भाई लड़के हैं, डीएड वाले लड़के हैं, तो कैसे होगा ये चीजें। और मध्य प्रदेश में भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है, भर्ती कोर्ट के अधीन है। बिहार वाले मैटर में कोर्ट के अधीन कोई वही था ही नहीं, तो इसलिए वो क्लियर हो गया। लेकिन भर्ती मध्य प्रदेश की कोर्ट के अधीन है। आपको पता शिक्षा मित्र का, आपको पता हरियाणा का, तो ये मैटर आप लोग को मैं कई बार बता चुका हूँ कि अब कुछ लोग बोलते हैं हटेंगे कि नहीं हटेंगे, फर्स्ट काउंसलिंग हटेगा, सेकंड काउंसलिंग हटेगा। देखिए, कोई भी भर्ती के जब हटेंगे तो जब फर्स्ट काउंसलिंग हो या सेकंड काउंसलिंग, रूल्स होता है, वो सबके लिए होता है। तो हटेंगे तो साथ सब हटेंगे। अच्छा, अब हटेंगे कि नहीं हटेंगे ये चीजें बता दूं। और 2 नवंबर को क्या होगा वो चीज, उस पर बात करते हैं, उस पर डिटेल से बात करते हैं। बढ़िया ध्यान से सुनना, हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। मेरे पास बहुत क्वेश्चन आए हैं, आज मेरे पास कम से कम 500 कॉल आए होंगे, मैं तो परेशान हो गया। इसलिए बोलता हूँ कॉल मैसेज मत किया करो, अपन काम करते हैं। अब मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हैं, वो चीज़ें हमारे और भी लोग कहाँ हैं,
तो ये सब थोड़ा वो बनाना पड़ता है, कितना टाइम क्या कैसा मेंटेन पूरा करना पड़ता है। तो कल का जो सुनवाई है इस पर हमारे मध्य प्रदेश की तरफ से विज्ञान शाह जी पैरवी करेंगे, बीएड की तरफ से माननीय घड़ियाल साहब हैं, रूपरा साहब हैं, और उनके शायद या तो मतलब उपस्थित होंगे उनके सीनियर एडवोकेट और भी नए, तो वो तो देखेंगे। लेकिन अभी इसका मैं कुछ वो नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं जो मैं बता सकूं कि उनके तरफ से और नए आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, वो उनका मैटर है, आएंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो आईए लगा दिनेश चौहान सर का, तो उनको बोलने का मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? देखिए, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते टिप्पणी, न दिनेश चौहान कह सकते न कोई कह सकता। इस पर जज डिसाइड करेंगे उतने टाइम जब आईए तो लगा है, उनका मतलब कि हमको मौका दिया जाए। मौका दिया जा सकता है किस बेस पर? इस बेस पर दिया जा सकता है कि वह शिक्षा विभाग के उस बेस को पकड़ा होगा कि हमें हमारी नौकरी, हम दूसरी नौकरी छोड़कर आए हैं, तो मतलब हम कहाँ जाएं, इस टाइप का ना। और एक ब्रिज कोर्स की क्या बात कर रहा, तो ब्रिज कोर्स कुछ नहीं चलना है। लेकिन एक चीज यही होगा कि मैं बता दूं, फाइनल इस पर होगा कि यदि वो भावनाओं की तरफ ले जाएगा तो कोर्ट भावनाओं पर नहीं चलती है। ठीक है ना, सबूत और लिखित होना चाहिए और संविधानिक होना चाहिए। तो आपको पता है भावनाओं पर नहीं चलेगी। अच्छा, उनका मैटर क्या प्रस्तुत क्या करेंगे वो तो कल होगा। लेकिन एक चीज ये भी है कि कोर्ट वहां तय करते, देखिए आइए तो लगा दिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पे जज पहले देखते हैं और एक्सेप्ट करने को उनका है, रूल्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, वो तब करते हैं। लगा देना ऑनलाइन में दिखना तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन जज जब एक्सेप्ट करे कि वहाँ इस चीज को सुना जाए, डिटेल से सुना जाए या कम समय दिया जाए, जितना समय दिया जाए, उनको देखेंगे तुरंत। यदि नहीं सुनना होगा तो बाहर कर देंगे तुरंत, है ना, कि हम आई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे बस। अब क्या होगा, हमारे डीएड की तरफ से क्या वो है कंप्लीट रूप से, तो चीज़ बता दूं कि कल तक की सुनवाई के लिए हमारी टीम लगातार कार्य कर रही है और हमारे साथी लोग सब जहाँ जैसा अपना व्यवस्था होता है वो चीज़ें करते हैं। आप लोग तो देखे होंगे कितनी सुनवाई में लगातार कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। अब देखिए, पहले गर्मी था तो रोड में सोए, अब ठंडी है तो रोड में कैसे सो सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी अभी बहुत सारे परिश्रम करने पड़ रहे हैं, किसी दोस्त का रूम ढूंढना पड़ रहा है कि कहीं रुक लें, क्या कैसा, ये चीज़ें हैं। तो मतलब कार्य कर रहे हैं, है ना। और कल की सुनवाई में आप सभी को मतलब आप सबको भरोसा रखना पड़ेगा, कोर्ट पर भरोसा रखना पड़ेगा, संविधान पर भरोसा रखना पड़ेगा और अपने हक और अधिकार और खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा कि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। नई तारीख भी मिल जाएगी तो भी हम नहीं छोड़ेंगे, हम आगे लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम कोर्ट में उतरते हैं तो नई तारीख मिले, मतलब समय लगता है, पैसा लगता है, हर चीज लगता है। तो आदमी पहले से ये चीजें क्लियर करके चलता है कि नहीं, हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो उस तरीके से भी हमारी टीम सक्षम है। आगे की लड़ाई 2 तारीख के जस्ट बाद। अच्छा, 2 को क्या होगा वो चीजें देखिए। अभी तो जज ने उस दिन कहा था कि मैटर केवल 10 मिनट का और बचा है, मैं 10 मिनट इसको और सुनूंगा। अब कोई नए तथ्य यदि बीएड की तरफ से आएंगे तो यदि उनको रहेगा, यदि उससे मिला जुला रहेगा तो एक्सप्लेन तो बिल्कुल करने नहीं देंगे। लेकिन यदि कोई नई चीज रही जो सुनने लायक होगी, अब देखिए डीएड की तरफ से तो यही है, पूरी तरह से उम्मीद लगाई जा रही है कि उनके पास कोई नई चीज बची नहीं है। आप लोग के पास भी पता, आप लोग को नई चीज कुछ बची नहीं, क्या लाएंगे। मेरिट पर बहस हो गई, नोटिफिकेशन वगैरह पर बहस हो चुकी है, आपके आर्टिकल 21 23 से जो है 23 सबकी सुनवाई हो चुकी है, फिर किस पर सुनवाई होगी। लेकिन क्या होता ना कि कभी कभी ऐसी चीज होती है जिसको हम सोच भी नहीं सकते और वो चीजें भी सामने आ जाता है, तो उसका भी अपन तोड़ निकालेंगे। हमारे जज जो विज्ञान शास्त्र हैं वो भी उस पर काम करेंगे और तोड़ निकालेंगे। तो प्रेजेंट ऑफ माइंड तो काम करता है, लेकिन उस पर प्रिपेयर रहना तो पूरी तरह से प्रिपेयर है, नो टेंशन।
आगे जो होगा हम सब देखेंगे, हम लोग सब देखेंगे। डीएड बीएड की जो है तो इस पर तो अपन कार्य कर ही रहे हैं, और डीएड समिति इतना एक्टिव तरीके से कार्य करती है कि आज तक कोई भी 1% का भी कोई भी मिस्टेक अभी तक नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं क्योंकि डीएड समिति बड़ी समिति हो चुकी है कि बीएड वाले भी मान चुके हैं कि आपकी समिति लगता है एक परिवार है, एक इंटरनेशनल समिति टाइप का बन चुका है। तो इतना अच्छा मतलब हमारे इसमें एक्टिव मेंबर हैं, आप सबका प्रेम है, आप सबका सपोर्ट है। इसके बाद देखिए मैं एक चीज़ और, जैसे हमारे उसमें टीम वालों ने कहा था, अब देखिए कुछ कमेंट आते ही चंदा चोर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं अपने डीएड साथियों जो मुझे दिल से मानते हैं, डीएड पर बेस पर जो दिल से मानते हैं, मैं बता दूं कि इस बार मेरे ख्याल से सुनवाई जो कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट सुनवाई है, और कुछ पैसे भी घट रहे थे इस बार, लेकिन हमारी टीम इतना सक्षम है कि जैसे कुछ हमारे साथी गेस्ट में पढ़ाते हैं बेचारे, तो उन्होंने अपने गेस्ट के जैसे पेमेंट आया तो उन्होंने अपने गेस्ट के पेमेंट को भी दान कर दिया कि भाई जो घट रहा है हम उसको लगा देंगे इसी में सर। हम कहे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप लगा दीजिए जैसे अभी, हम फिर यदि हमें और भी वो हुआ तो हम सब लोग मिल करके और करेंगे, जो जितने लोग वो हैं। तो इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। कंप्लीट हो चुका है मैटर, ज़्यादा नहीं सुना जाएगा। उम्मीद यही करते हैं कि 10 मिनट के अंदर पूरा क्लियर हो जाए। हाँ, कब आएगा क्या कैसे इसके आगे भी बता दो कि ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। तो ऑर्डर रिजर्व के जैसे सुनवाई होगा, 10 मिनट मान लीजिए सुनवाई हुआ, इसके बाद ऑर्डर रिजर्व होगा। ऑर्डर रिजर्व पर शिक्षा विभाग का मैटर बड़ा होता है। किसी भी नौकरी को किसी नौकरी से बाहर करने के लिए उसको रिजर्व में कितने दिन में आ सकता है, तो देखिए चांसेस 1 हफ्ते का रहता है, लेकिन 15 दिन भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है। जब हम 7 महीना 8 महीना सुप्रीम कोर्ट का वेट कर सकते हैं ऑर्डर का, तो मध्य प्रदेश के लिए हम 1 महीना कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम सक्षम हैं, इसके लिए भी हम अपने आप को वो करके रखे, परिपक्व करके रखे हैं कि जो भी हो जाए अंत समय तक हम कार्य करेंगे, और कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि मैं मतलब अब जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जैसे मेरे से इंस्टाग्राम पर जो जुड़े हुए हैं, मेरे से व्हाट्सएप पर जो जुड़े हुए हैं, वो मेरे पोस्ट को देखते रहते हैं, स्टेटस में देखते रहते हैं कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। ये चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा, जो जब चीज़ें हम कंप्लीट रूप से डीएड वगैरह में कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद पूरा कभी कभी शेयर करेंगे कि कौन सी परिस्थितियाँ हैं, फिर भी अपन कार्य करते हैं। हमारे टीम में ऐसे कई मेंबर हैं जो कि ऐसे परिस्थिति से हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, मेरा चेहरा हंसमुख रहता है हमेशा। कुछ लोग बोलते सर आप हंस रहे हैं तो आज कुछ अच्छा न्यूज है, ऐसा कुछ नहीं, मैं बता दूं। एक्चुअली मेरा चेहरा हंसमुख ही है, तो मैं जो चीज़ें हैं मैं पूरा क्लियर कर देता हूं। अच्छा, एक कुछ और भी बोल रहे थे कि सर अच्छा मैं एक दिन टेलीग्राम पर, देखिए आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए तो उसमें भी मैं क्लियर कर दूंगा। टेलीग्राम पर एक किसी ने ये कहा था, मैंने ये पोस्ट डाला था कि 2021 के बाद के जो हैं सुनवाई और भर्ती है तो वो तो बाहर हो जाएंगे, उसके पहले के थोड़ा मुश्किल, वो लिखा था मैंने, बाहर करने में परेशानी होगी। तो कोई बोल रहा है कि सर आप पागल हो गए हैं, सर आप कैसी बात कर रहे हैं, आपके पास जानकारी बहुत कम है, सर आप अपने जानकारी को ठीक करिए कि आप इस तरीके से कैसे बोल दिए कि उस 21 के पहले को मतलब नहीं होगा। अरे मैं ये नहीं बोला कि नहीं होगा, मैंने ये कहा था कि परेशानी होगी, समय लगेगा, उसके पहले वालों को समय लगेगा, लेकिन 2021 के बाद वाले का अब मतलब क्लियर ही होने ही वाला है, मध्य प्रदेश का ही नंबर है डायरेक्ट। अच्छा, एक चीज और है, जैसे रीट में हुआ था, रीट में पेपर दिलवा लिया, अब कोर्ट क्या दिन थी भर्ती, कोर्ट में चल रही थी, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, नहीं हुई उनकी। तो इस तरीके से होता है। सुप्रीम कोर्ट जो चीजें सुन रहा है, हाई कोर्ट भी उस चीज को सुन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट यदि सुन रहा है तो हाई कोर्ट क्यों सुनेगा, वो सेम होता है। कोर्ट होता है भाई, देखिए एक मैटर 2 जगह आप टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हैं, एक जगह सुना जाता है। तो 2 तारीख को अपन का क्लियर हो जाएगा। यदि क्लियर नहीं होता, एक चीज और बता दूं, यदि डेट मिलती है तो आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं डिसाइड नहीं करता हूं, न आप डिसाइड करते हो, न बीएड वाले न डीएड वाले। देखिए कुछ भगोड़े होते हैं तो जहां तक भागेंगे और भाग के जहां पे खड़े होंगे हम वहां तक जाएंगे, वहां तक से भगाएंगे, समझ रहे हो। तो आज यदि कल फिर से डेट किसी कारणवश यदि मिल गया तो मिलने दो, अपन अगले तारीख पर लड़ेंगे और अच्छे तरीके से। देखिए जितने आप
लास्ट तक जाएंगे, आपका अनुभव उतने ज़्यादा काम करता है और उस केस पर आप और बहुत जल्दी से हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब डेट बढ़ने पर घबराया मत करो और कहते सर आपने डेट ले लिया। अरे भाई मैं डेट नहीं लेता हूँ, ना हमारे डीएड के वकील लेते हैं, ना डीएड की समिति का ऐसा कोई डिसाइड करती है। ये बीएड वाले इतने दिन से भाग रहे हैं, वो उनका है। हम कुछ बोलते कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगवा देते। अरे भाई जब मैटर डिसाइडेड हो जाता है और क्लियर ऑर्डर हो जाता है तो उसके बाद लगती हैं चीज़ें। अभी सुनवाई में बीच में कैसे लगेंगी यार? अभी 4-5 सुनवाई इस पर हुआ ही है, इतना जल्दी कुछ चीज़ें होती है। ये तो हाँ, एक सर ने जैसे मतलब कहते सपोर्ट करते हैं सर, तो बहुत अच्छी चीज़ें बोलते हैं कि देखिए समय है और समय में हमें कहते हैं कि समय में हमें ये चीज़ें प्राप्ति नहीं होती, प्राप्ति का क्या मतलब? अरे भाई कोर्ट भी जानता है कि आपके लिए ही है, आपके बच्चों के लिए ये नहीं है जो केस लगा है। तो आप यदि केस लगाएं तो आपको लाभ मिलेगा, अगले जन्म में तो मिलेगा नहीं, है ना? अगले जन्म के लिए केस नहीं है। लेकिन एक चीज है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप लोग बताइए तो हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट है, हम लोग संवैधानिक तरीके से कार्य करते हैं। संवैधानिक तरीके से कार्य करने में भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है, तो वही चीज करेंगे। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं आप बताइए? जितना हो सकता है आप लोग विज्ञान साझी को बोले कि लाइए, हमारी टीम विज्ञान साझी को लाइए। राजस्थान एक बार नहीं 10 बार जा चुकी। कहां से जाती होगी? कितना टाइम लगाते हैं बेचारे, कितना ध्यान देते हैं, कितना टाइम देते हैं, आपको पता है? पता कुछ नहीं है। कमेंट करके और यही पूछते कि सर डेट क्यों ले लिए? अरे भाई हम नहीं लेते डेट, वही तो बता दिए ना। तो वीडियो देखने के लिए लास्ट तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि मैं हर इसमें रिप्लाई नहीं दे पाता क्योंकि हर समय वीडियो नहीं बना सकता। तो कल की सुनवाई आपको लाइव इसी में दिखाई जाएगी। यदि नहीं दिखाई जाती है तो तुरंत वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि लाइव में क्या होता है कि क्लियर नहीं हो पाता, तो तुरंत 2 मिनट बाद वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में मैं कोर्ट के अंदर बैठा रहता हूं, फिर भी वहां से अपडेट देते रहता हूं कि क्या क्या हो चुकी, कितनी सुनवाई हो चुकी, कितना टाइम हो चुका है, तो वो क्लियर हो जाएगी। और मेरे इसी चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट में आपको भी डिसाइड हो जाएगा, वहाँ मैं पूरा का पूरा डालते रहता हूँ हर 2 सेकंड, हर 5 मिनट में कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, मैटर क्या हुआ, है ना? तो वो चीज़ें आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जाके ज्वाइन कर लीजिए। और मुझे फॉलो करना तो आप इंस्टाग्राम और मेरे व्हाट्सएप पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आप लोग को कंप्लीट रूप से जानकारी दे देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कल की पूरी जानकारी, और आप भड़बड़ाइएगा मत, साफ बात बोल रहा हूँ। आप 2 मिनट सुने नहीं कि अरे डेट मिल गई, डेट मिल गई, ये हो गया, वो हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप बहक जाते हैं। आपको जब तक कोर कमेटी ना कह दे कि क्या क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ, तब तक आप लोग ना माने, जब तक आपको क्लियर ना कह दिया जाए। तो इसलिए जब तक कोर कमेटी कल नहीं कहेगी कुछ भी तो आपको परेशान नहीं होना। कोर कमेटी सामने आके आपको बाकायदे समझाएगी। मध्य प्रदेश की डीएड कोर कमेटी समिति में यही तो खासियत है कि हर चीज़ें आपके ओपन कैमरा पर काम करते हैं, ओपन बताते हैं भाई कि हमने आपके पैसे लिए तो आपके पैसे का हमने क्या परीक्षा फल दिया। समझ रहे हो ये चीज़ें? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हर डीएड धारी के पास ये वीडियो जाना चाहिए। जितना टाइम आप देख रहे हैं इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।